हमारे धर्म शास्त्रों में संस्कारों की आवश्यकता बतलाई गई है। जैसे खान से सोना, हीरा आदि निकलने पर उसमें चमक, प्रकाश तथा सौंदर्य के लिए उसे तपाकर, तराश कर मल हटाना एवं चिकना करना आवश्यक होता है। उसी प्रकार मनुष्य में मानवीय शक्ति का आधान होने के लिए उसे सुसंस्कृत होना आवश्यक है, अर्थात उसका पूर्णतः विधि पूर्वक संस्कार संपन्न करना चाहिए। संस्कारों से आत्मा अंतःकरण शुद्ध होता है। हमारे धर्म में महर्षि व्यास द्वारा प्रमुख 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। यह संस्कार है गर्भधान संस्कार, पंसुवन, सीमंतोन्नय, ज्ञात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वपन क्रिया, कर्णवेद, व्रतोदेश, वेदारंभ, केशान, वेद स्नान, विवाह, विहाग्नि, परिग्रह, त्रेता निसंग। किसी भी महापुरुष या महामानव का जन्म ऐसे ही नहीं होता, उनके जन्म की पूर्व तैयारियां होती हैं। वैसे ही परम पूज्य क्रांतिकारी महान श्री शिवराम दास जी महाराज के जन्म से पूर्व उनके माता पिता ने पूज्य माता जी लक्ष्मी माँ तथा पूज्य कांजी बापा ने हमारे गर्भधान संस्कारों का अनुकरण कर गर्भधान का उचित समय, उनके आचार विचार पूर्णतया विशुद्ध हो तथा गर्भधान से पूर्व संकल्प व प्रार्थना करी कि श्रेष्ठ आत्मा का ही गर्भ प्रवेश हो तथा 9 महीने तक पूज्य माता लक्ष्मी माँ ने प्रभु का ही स्मरण और भजन कीर्तन किए। तब जाके उनके परिवार में परम पूज्य क्रांतिकारी महान श्री शिवराम दास जी महाराज जैसे महामानव का जन्म हुआ। आज आधुनिकीकरण की अंतिम दौड़ व पाश्चात्य संस्कृति के प्रवाह में हमने अपने संस्कारों को लुप्त कर दिया है। इन्हीं संस्कारों को जागृत करने का प्रयास परम पूज्य क्रांतिकारी महान श्री शिवराम दास जी महाराज अपने जीवन के दृष्टांत द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हमारी नई पीढ़ी सुजन्य सुसंस्कृत हो। जय गुरुदेव। जीवन में तपस्या मनुष्य की सहन शक्ति का अद्भुत विकास करती है। तपस्वी का जीवन न केवल उसके लिए लाभकारी होता है, बल्कि समाज को भी प्रेरणा देने वाला होता है। जैसे क्रांतिकारी महान श्री शिवराम दास जी का जीवन, उन्होंने खंभात के अखात में 40 दिन तक कठिन तपस्या की। तपस्या का अर्थ केवल शरीर को तपाना नहीं है, अनेक प्रकार के कष्ट सहना नहीं है, बल्कि शरीर, मन, वचन और कर्म से अनेक स्तरों पर तपस्या की जाती है। क्रांतिकारी महान श्री शिवराम दास जी ने मौन रहकर मन को शांत तथा एकांत रखते हुए शून्य की ओर चले। मन में शुद्ध और सात्विक भावना रखते हुए खंभात के लोगों को व्यसन मुक्त किया। लोगों में एक दूसरे के प्रति जो द्वेष, ईर्ष्या भाव था, उसे मित्रता की भावना में परिवर्तित करने में वे सार्थक रहे। यह सब क्रांतिकारी महान श्री शिवराम दास जी महाराज अपनी मौन साधना, तन्मयता तथा तपस्या से कर सके। तंत्र में साधना के 4 स्तर के बारे में बताया गया है। ब्रह्म साधना, ध्यान धारणा, जप स्तुति, मूर्ति पूजा। आध्यात्मिक साधना ईश्वर का भाव लेकर की जाती है, इसलिए इसे ब्रह्म साधना भी कहते हैं। क्रांतिकारी महान श्री शिवराम दास जी ने बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया और वयस्कता के दौरान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्हें हर जीव में परमात्मा नजर आते हैं। वयस्कता के दौरान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्हें हर जीव में परमात्मा नजर आते हैं और वह जीव मात्र को परमात्मा स्वरूप समझकर उनकी सेवा करते हैं। इस युग के मनुष्य को चाहिए कि वह क्रांतिकारी महान श्री शिवराम दास जी महाराज के जीवन से प्रेरणा ले और राष्ट्र का उत्थान करे। तत्व ज्ञान का भाव अपने जीवन में उत्पन्न करना एक महत्व का कार्य है। यह भाव क्रांतिकारी महान श्री शिवराम दास जी महाराज ने अपने जीवन में किया है। संसार को भली भांति समझ बूझकर उसके प्रभाव से मुक्त रहना तत्वज्ञानी क्रांतिकारी महान श्री शिवराम दास जी महाराज का ही कार्य है। वे ही संसार के भले बुरे कामों को एक दर्शक की भांति देखते हुए
अपने निजी सिद्धांतों के अनुसार जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तत्वज्ञानी जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उसे ही प्राप्त करते हैं और जिसकी इच्छा नहीं करते उसका त्याग कर सकते हैं। इस प्रकार क्रांतिकारी महान श्री शिवराम दास जी महाराज बिना कष्ट, भय और उद्वेग का जीवन व्यतीत करते हैं। खंभात के अखात में ध्यान साधना करते हुए उन्हें कई चमत्कारिक अनुभव हुए हैं और उन अनुभवों से दिन भर दिन उनका संसार में मनुष्य देह धारण करने का उद्देश्य स्पष्ट हो गया है। क्रांतिकारी महान श्री शिवराम दास जी कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है, वही सब कुछ करता है, वही सृष्टा है, नियंता है। इसीलिए वह मानव कल्याण तथा भातृत्व के लिए भक्ति, ज्ञान और उपासना के मार्ग पर चल पड़े हैं। लोगों को अज्ञान से ज्ञान का मार्ग दिखा रहे हैं। हमारे समाज को क्रांतिकारी महान श्री शिवराम दास जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके कार्य में उनका सहयोग कर विश्व कल्याण की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना में जुट जाना चाहिए।